इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ डिजिट में भी चीजें बता दूंगा कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। आप उस चीज को भी अपने पास नोट करके रख लेंगे तो तब भी आप अच्छा रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं। दोस्तों पूरा आपको लेवल बताऊंगा, कहां बाइंग है, कहां सेलिंग है, ट्रैप कहां पे बिछाया गया है, आखिर अब अगर हमें बाइंग करनी है तो इसका बिल्कुल अच्छा वाला एवरेज प्राइस कौन सा है, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो सेलर हैं, जो सेल करना चाहते थे स्टॉक को, वो किस प्राइस पे ट्रैप हुए हैं, वो प्राइस है 1895 का। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो सेलर ट्रैप हुए हैं वो 1895 के पास ट्रैप हुए हैं। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर जो बाइंग की गई है पिछले 3 महीने के अंदर, वो प्राइस है 1962 का। एक महीने पिछले जनवरी के अंदर जो बाइंग की गई है सबसे ज्यादा किस प्राइस पे, वो है 1957 का। पिछले हफ्ते 8 फरवरी 12 फरवरी से लेकर 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में वो लेवल है 2001 का। पिछले 20 दिनों के अंदर जो एक अच्छे लेवल पे बाइंग की गई है वो है 1963 का लेवल। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो बड़े प्लेयर्स बनाते हैं इन लेवल्स के ऊपर, यानी कि आप कह सकते हो कि एक अच्छा बाइंग लेवल कौन सा है, वो ये लेवल है। इन लेवल्स के पास अगर स्टॉक मिलता है तो ये काफी अच्छा बाइंग प्राइस रहेगा आप सबके लिए। अभी अगर इस लेवल पे आप बाय करते हैं तो आप अकेले ही स्टॉक को बाय कर रहे हैं, दूसरों के साथ आप नहीं चल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर अपर लेवल पे हमको बाइंग करनी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। निश्चित रहिए, आप कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी करंटली इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से क्या राय है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बाय करते हैं अभी तो आप एक स्पेकुलेटिव मूव की जो रैली है उसको पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेकुलेटिव मूव की रैली क्या होती है इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि अगर कोई अच्छी पोजीशन इसके अंदर बाइंग की बन रही है लेकिन जानबूझ के स्टॉक को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है और आपने भी सेल कर दिया तो आपने स्पेकुलेटिव मूव को पार्टिसिपेट किया। अगर एक स्टॉक सेल जोन में है और उसको ऊपर ले जाया जा रहा है, इसका मतलब जानबूझ के फंसाया जा रहा है, स्पेकुलेटिव मूव है, आपने भी यहां पर बाय कर लिया तो आपने स्पेकुलेटिव मूव को पार्टिसिपेट किया। मैं कभी भी स्पेकुलेटिव मूव को पार्टिसिपेट करने की राय नहीं देता हूं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो स्पेकुलेटिव मूव में भी पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि रिलायंस के अंदर क्या चल रहा है। अभी के लिए जो मैंने चीजें देखी हैं वो एक स्पेकुलेटिव मूव चल रहा है ऊपर की साइड पे, और वो कहां तक जा सकता है वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वो जा सकता है आपका 2100 रुपीस तक, उसके बाद 2116 तक, और उसके बाद आपका जाएगा 2150 तक, ठीक है, और उसके बाद आपका जाएगा 2189 तक। तो ये लेवल अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। ये स्पेकुलेटिव मूव कुछ इस तरह से चलने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको मैं बता दूं, जब तक ये स्टॉक 1800 का लेवल, याद रखिएगा 1895 का लेवल, यानी कि 1900 का लेवल के नीचे जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं देता है तब तक ये स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1895 के ऊपर यहां पर सेलर जो हैं वो ट्रैप हुए हैं। अब मैं आपको कुछ और चीजें यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये स्पेकुलेटिव मूव है जो ऊपर की तरफ आपको दिखाया जा रहा है। तो उस चीज के लिए मैं लेके चलता हूं अपने डेली बेसिस के डेटा के ऊपर जो कि मैं ट्रैक करता हूं। तो यहां पे आप लोग नोटिस करेंगे कि इसका जो प्राइस है कंटिन्यूसली देखिए यहां पे ऊपर की साइड जा रहा है इस जोन से लेकर, ठीक है, लेकिन एवरेज डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, एवरेज डिलीवरी डिक्रीज हो रही है, सिर्फ टर्नओवर और प्राइस यहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो इससे इतना ज्यादा स्टॉक को हम यहां पे पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं। देखिए यहां पे जो सेलिंग की गई है, मतलब स्टॉक जो गिरना प्राइस का शुरू हुआ था वो 46 पॉइंट से तकरीबन आप कह सकते हो कि, या फिर यहां से आप कह सकते हो 45, या फिर यहां से आप ले लीजिए 46 से
इसका जो प्राइस है वो गिरना शुरू हुआ था। या फिर आप यहां पर देखें तो 52 पॉइंट से इसकी जो परसेंटेज थी डिलीवरी की वो गिरना शुरू हो गई थी, और अगर आप यहां पे देखें तो 52 से इसका प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था। तो 52 का जो पॉइंट है एज पर डेटा मैं यहां पे आपको बता देता हूं, यहां पे देखिए ये है वो प्राइस, ठीक है। तो 1895 का प्राइस है, यानी कि इस लेवल से स्टॉक जब बढ़ना ऊपर की तरफ शुरू हुआ था उस दिन के बाद यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसकी जो डिलीवरी है वो नहीं उठाई जा रही है। इसका मतलब लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इसको बाय करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आप सबको कहा कि यहां पे जो 1895 का लेवल है कहीं ना कहीं इस लेवल पे सेलिंग जो है वो की गई है। यहां से बिल्कुल भी जो बाइंग है वो नहीं बनाई जा रही, ये एक स्पेकुलेटिव मूव है जो ऊपर की तरफ आपको दिखाया जा रहा है। तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी के हिसाब से करंटली जो मैं इसमें बिलीव करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो इसका इस हफ्ते का हाई है यानी कि 2078 रुपए नियर अराउंड इसका इस वीक का हाई है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि ये जो कैंडल बनी हुई है 1 वीक की, अगर ये इसके ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है तो दोस्तों मैं यहां पे इसको बाय करना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का क्लोज, या फिर आप ये जो कैंडल बनेगी इसका हाई ब्रेक करेगी इसका लो भी आप अपना स्टॉप लॉस डाल के यहां पे चल सकते हो, तो काफी अच्छा रहेगा। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का क्या होगा, 2116 का, उसके बाद ये आपको टारगेट दे सकता है 2150 के, और उसके बाद आपको 2189 के टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस 2041 से बड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये जो इसका क्लोजिंग प्राइस है इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेके चलना है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये ना हो कि इसका डे हाई ब्रेक हो और ये बिल्कुल ही 2116 के ऊपर क्लोज हो और आप इसको बाय कर ले। बिल्कुल भी इस लेवल पे बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना है। आपको बाय करना है अगर ये 2080 2090 पे कहीं क्लोज हो रहा है आप उस लेवल पे बाय कर सकते हो। उस लेवल पे डे लो जो भी उस कैंडल का होगा, जो भी इस कैंडल का हाई तोड़ेगी उसका स्टॉप लॉस हमको लेके चलना है। तो इस तरह से स्पेकुलेटिव मूव को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड जो मैंने आपको बता दिया 1962 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बाइंग मिलती है, 3 महीने का बाइंग प्राइस भी है, 20 दिनों का भी है, 7 दिनों का भी है, तो वो लेवल एक अच्छा रह सकता है बाइंग के लिए। फिलहाल के लिए अभी स्पेकुलेटिव मूव चल रहा है ऊपर की साइड, तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन इस तरह से आप वीकली हाई टूटने पे इसको अगर बाय करना चाहते हैं, टारगेट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी देखिए नीचे की साइड इस स्टॉक के अंदर अगर ये लेवल हमारा टूट जाता है 1895 का, तो आपको ये फर्स्ट टारगेट 1771 याद रखिएगा, 1771 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे अगर 1895 का लेवल यहां पे टूट जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1895, इसका वो टूटना नहीं चाहिए। इसके पहले भी मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का एनालिसिस किया था, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आप सबको यही कहा था कि जो रिलायंस इंडस्ट्री का 1895 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं टूटना चाहिए, और स्टॉक वहीं से रिवर्स हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नीचे की साइड देखिए इसका जो जोन है अगर वो आता है तो देखिए 1597 1600 का लेवल भी यहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट हमें कहीं नहीं मिल रही है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी स्पेकुलेटिव मूव चल रहा है जो कि आपको 2100 का लेवल तो आने वाले टाइम में दिखाई देगा, तो ये रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे 30-38 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 30-40 रुपीज के टारगेट्स हैं, जाने को ऊपर जाए तो फिर आपको और भी टारगेट 100 रुपीज के दे सकता है, 200 पॉइंट के, तो आप 2041 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर ये हाई टूट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए ये जो लेवल्स आपके सामने बने हुए हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी बार आया था ये स्टॉक, यहीं से रिवर्स हुआ था, तो ये इस बेसिस पे ये लाइन बनाई गई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल बनी हुई है, इस बेसिस पे बनाई गई है। तो जहां से भी स्टॉक बार बार ऊपर नीचे होता है आप उस लेवल को एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग की गई थी जब एक स्टॉक यहां से कंटिन्यूसली ऊपर गया था, ठीक है। ये जो लेवल था यहां से कंटिन्यूसली ऊपर बड़ा था, एक बड़ी कैंडल बनी थी, इसीलिए यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। यहां पे आप देख सकते हो कुछ देर के लिए टिका था, तो ये जोन बनाया गया है। तो जिस लेवल से भी स्टॉक भागता है वही लेवल्स को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, डिमांड एंड जोन मान सकते हैं, लेकिन ये एक डिमांड एंड जोन नहीं है, ये टारगेट्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी डिमांड एंड सप्लाई जो मुझे देखने को मिलती है वो काफी नीचे की साइड मिलेगी, वो होगी यहां पे 1587।
तो ये याद रखिएगा 1598 आप कह सकते हो एक सप्लाई जोन था जो कि टूट चुका है, और यही इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो काम कर सकता है। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ये 1387 के लेवल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अक्सर स्टॉक की एक ही आदत रहती है, वो सेलर एंड बायर को ट्रैप करता है। अगर आप देखेंगे तो अभी किस ग्रिप के हाथ में ये स्टॉक है, ये अभी बायर के हाथ में है। देखा जाए तो सेलर इस लेवल पे ट्रैप हो चुके हैं, तो जब तक ये 1962 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक इसके अंदर एक बाइंग चलती रहेगी, ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। जिस दिन भी ये 1962 के नीचे आ जाएगा उस दिन यहाँ पे बायर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अगर ये 1895 के नीचे गया तो फिर सेलर की ग्रिप में ये आ जाएगा। 1895 से लेके 1895 से लेके 1962 के बीच में यहाँ पे कोई भी बाइंग जोन या सेलिंग जोन नहीं बनता है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर ही बाइंग सेलिंग बनती है। तो 1962 के ऊपर चल रहा है, तो इस लेवल पे अगर आप खरीदना चाहते हैं 2041 पे भी, तो 1962 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके चलिए, टारगेट 2189 का आप ले सकते हैं। मेरी आप सबको सिर्फ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरी किसी को राय नहीं, मेरी किसी को एडवाइस नहीं। अगर आपको ये लेवल्स अच्छे लगते हैं आप ट्रेड कीजिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है।